नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं? क्या आपने कई बार बड़े गोल्स बनाए लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाए? तो रुकिए, क्योंकि जवाब छिपा है छोटी छोटी आदतों में। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो वो छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतों की बड़ी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लगातार सफल होते हैं जबकि बाकी लोग हर बार कोशिश करने के बावजूद हार मान लेते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, असली फर्क छोटे लेकिन लगातार किए गए सुधारों में होता है। यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। 8% बेहतर का जादू। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप 27 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह छोटे छोटे सुधारों का कंपाउंड इफेक्ट है जो धीरे धीरे करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। उदाहरण, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो 1 साल में आप कई किताबें खत्म कर सकते हैं बिना बोझ महसूस किए। लेकिन यही उल्टा भी सच है। अगर आप रोज 1% बुरे निर्णय लेते हैं तो समय के साथ आपकी लाइफ नीचे गिरने लगती है। क्यों बड़े बदलाव फेल होते हैं? लोग सोचते हैं कि लाइफ बदलनी है तो कुछ बड़ा करना होगा, जिम जाना, डाइट करना, सुबह 5 बजे उठना। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, आप अपने बनाए सिस्टम तक गिरते हैं। बड़ा बदलाव तब होता है जब हम खुद को बार बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। छोटे कदमों से आदतें कैसे हमारी पहचान बनाती हैं? हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप उस पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप लेखक बनते हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप फिट इंसान बन जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। यानी हर आदत आपके नए आप के लिए वोट है। प्रॉब्लम, बुरे रिजल्ट क्यों दिखते हैं, अच्छे नहीं। अच्छी आदतें समय लेती हैं लेकिन उनका असर बड़ा होता है धीरे धीरे। जेम्स इसे कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वो समय जब आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं जबकि असली रिजल्ट इसी के बाद आता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा 0°C पर नहीं पिघलता, लेकिन जैसे ही 1 डिग्री बढ़ता है वो पिघलने लगता है। आपकी आदतें भी वैसी ही होती हैं। बदलाव अंदर चल रहा होता है, बाहर देर से दिखता है। छोटे बदलाव, हर दिन की प्रैक्टिस और लंबे समय तक टिके रहना, यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली मंत्र। बड़ा बदलाव एक झटके से नहीं बल्कि छोटी छोटी जीतों से आता है। आपने सुना कि कैसे 1% आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदतें वास्तव में बनती कैसे हैं? कौन सी चीजें हमारे दिमाग को ट्रिगर करती हैं कोई आदत अपनाने या छोड़ने के लिए? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, जहां हम बात करेंगे आदतें काम कैसे करती हैं, द हैबिट लूप। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को तय करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ पाता जबकि दूसरा आसानी से छोड़ देता है? या कोई स्टूडेंट पढ़ाई की आदत डाल लेता है और दूसरा हर दिन टालता रहता है? जेम्स क्लियर कहते हैं, इसका कारण है आपकी पहचान, आइडेंटिटी। द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। 3 लेयर वाला बदलाव, 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर के अनुसार किसी भी बदलाव की 3 लेवल्स होती हैं। 1, आउटकम्स, रिजल्ट, जैसे वजन घटाना, एग्जाम पास करना। 2, प्रोसेसेस, प्रोसेस, जैसे डाइट करना, रोज पढ़ाई करना। 3, आइडेंटिटी, पहचान, जैसे मैं एक फिट इंसान हूं, मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूं। अधिकतर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, यानी रिजल्ट को पकड़ते हैं, प्रोसेस को अपनाते हैं, लेकिन पहचान नहीं बदलते। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप अंदर से बाहर की तरफ बदलते हैं, यानी अपनी पहचान से। एग्जाम्पल, स्मोकर वर्स नॉन स्मोकर। 2 लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर दोनों से सिगरेट ऑफर की जाए और उनके जवाब हों, पहला, नहीं लूंगा, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। फर्क देखा आपने? पहले ने सिर्फ व्यवहार बदला है, दूसरे ने अपनी पहचान बदल दी है, और वही उसकी आदत को पक्की बनाएगी। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, आदतें जो आपकी पहचान से निकलती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर बार जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप एक रीडर के लिए वोट कर रहे हैं। हर बार जब आप व्यायाम करते हैं तो आप एक फिट इंसान के लिए वोट कर रहे हैं। बिना कोई भाषण दिए आप अपने माइंड को खुद नई पहचान सिखा रहे होते हैं। नेगेटिव आइडेंटिटी पैटर्न्स, बुरी पहचान, बुरी आदतें। हम में से कई लोग अपनी पुरानी पहचान में फंसे होते हैं। मैं आलसी हूं, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। ये पहचान हमारी आदतों को कंट्रोल करती है और हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी पहचान को बदलें और वही हमारी आदतें बदल देगी। कैसे बदलें अपनी पहचान? कम फैसला करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। मैं एक राइटर हूं, मैं हेल्दी इंसान हूं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। 2, आदतें अपनाएं जो उस पहचान को सपोर्ट करती हैं। रोज लिखिए, एक्सरसाइज कीजिए, समय पर काम कीजिए। 3, हर एक्शन को पहचान का सबूत बनाइए। सोचिए, क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरी नई पहचान को साबित करता है। हैबिट्स आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समवन। जब तक आप सिर्फ रिजल्ट पाने के पीछे भागते रहेंगे, बदलाव अस्थायी रहेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद को नए इंसान की तरह देखना शुरू करेंगे, आपकी आदतें और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब आप जान चुके हैं कि आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और पहचान आदतों को। लेकिन अगला सवाल है, कोई भी आदत असल में बनती कैसे है? दिमाग उसे कैसे पकड़ता है? जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर, जहां हम सीखेंगे हैबिट लूप और शॉर्ट स्टेप्स जिनसे कोई भी आदत बनती है। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। आदतें बनती कैसे हैं? जानिए वो 4 स्टेप्स जो आपकी आदतों का साइंस बनाते हैं। क्या आपने कभी खुद से कहा है, बस कल से पक्का सुबह उठूंगा, अब हर दिन पढ़ूंगा, अब कोई खराब आदत नहीं करूंगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आप वापस उसी पुराने पैटर्न में लौट आते हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं कि इसका कारण सिर्फ मोटिवेशन की कमी नहीं है, बल्कि हमें आदतों का साइंटिफिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता। इस अध्याय में वह बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, यानी संकेत, लालच, प्रतिक्रिया, इनाम। द हैबिट लूप, आदतों का चक्र। जेम्स क्लियर के अनुसार हर आदत एक साइकोलॉजिकल लूप से बनती है। 1, क्यू, संकेत। यह वो ट्रिगर होता है जो आदत को एक्टिव करता है। उदाहरण, अलार्म बजा, उठने का संकेत, फोन नोटिफिकेशन, चेक करने का संकेत। 2, क्रेविंग, लालच, इच्छा। यह संकेत के बाद पैदा होने वाली भावना होती है। अलार्म के बाद फिट महसूस करने की चाह, नोटिफिकेशन के बाद सोशल कनेक्शन की लालसा। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। यही असली आदत है जो आप करते हैं, उठना, एक्सरसाइज करना, फोन उठाकर इंस्टाग्राम खोलना। 4, रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत का अंत एक इनाम पर होता है, जिससे आपका दिमाग सीखता है कि ये आदत फिर से दोहराई जाए या नहीं। हमारा ब्रेन आदतों को दोहराता है क्योंकि वो उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। क्यों ये 4 स्टेप्स जरूरी हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं, इफ अ बिहेवियर इज इनसफिशिएंट इन एनी ऑफ द 4 स्टेजेस, इट विल नॉट बिकम अ हैबिट। अगर संकेत नहीं मिला तो आप भूल जाएंगे, अगर इच्छा नहीं जगी तो आप करेंगे नहीं, अगर प्रतिक्रिया कठिन है तो आप टाल देंगे, अगर इनाम नहीं मिला तो आदत टिकेगी नहीं। एग्जाम्पल, चाय पीने की आदत। क्यू, सुबह नींद से जागना। क्रेविंग, एनर्जी और गर्माहट की चाह। रिस्पॉन्स, चाय बनाना और पीना। रिवॉर्ड, ताजगी और रिलैक्स फील होना। अब आपका ब्रेन इस पैटर्न को दोहराना शुरू कर देता है और यही बन जाती है एक डेली हैबिट। वाई अंडरस्टैंडिंग द हैबिट लूप इज पावरफुल। जब आप इन 4 स्टेप्स को समझ लेते हैं तो आप किसी भी आदत को बना सकते हैं। मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। छोड़ सकते हैं। मेक बैड हैबिट्स इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, हार्ड एंड अनसेटिस्फाइंग। यानी अब आपकी आदतें आपके हाथ में हैं, न कि सिर्फ आपके मूड या मोटिवेशन के भरोसे। हैबिट्स आर नॉट डेस्टिनी, दे आर डिजाइन। जब तक आप आदतों को बस इच्छा से जोड़कर देखते हैं, आप हारते रहेंगे।
लेकिन जैसे ही आप उन्हें सिस्टम और साइंस से जोड़ते हैं, आप अपनी लाइफ डिजाइन करने लगते हैं। अब आप जान चुके हैं कि हर आदत 4 हिस्सों से बनती है, लेकिन अगला सवाल ये है, अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहला कदम क्या होगा? कैसे बनाएं कोई आदत ऑब्वियस, यानी इतना साफ कि उसे नजरअंदाज करना ही मुश्किल हो जाए? जानने के लिए देखिए चैप्टर 4, जहां शुरू होता है द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस। चैप्टर 4, द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदतें बनानी हैं तो पहले उन्हें इतना साफ बना दो कि मना करना मुश्किल हो जाए। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप कोई आदत तभी अपनाते हैं जब आप उसे नोटिस करते हैं, यानी अगर कोई चीज आपकी नजरों के सामने नहीं है तो दिमाग उसे ट्रिगर ही नहीं करेगा। तो पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, आदत को साफ साफ दिखाओ। प्रॉब्लम, हम अपनी आदतों को देख ही नहीं पाते। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ही आदतों से अनजान होते हैं। हम ऑटोमेटिक मोड पर जी रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, बिना सोचे ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द इनविजिबिलिटी ऑफ हैबिट्स। अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी आदतों को पहचानना और देखना सीखना होगा। टूल 1, द हैबिट्स स्कोर कार्ड। अपनी आदतों को पहचानो। जेम्स क्लियर एक कमाल का टूल बताते हैं, हैबिट्स स्कोर कार्ड, यानी अपनी पूरी दिनचर्या को एक पेपर पर लिखिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या करते हैं, फिर हर आदत के आगे लिखिए प्लस। अगर वो आदत अच्छी है, अगर वो बुरी है, अगर वो न्यूट्रल है। उदाहरण, सुबह उठना प्लस फोन पर देर तक स्क्रॉल करना, ब्रश करना, किताब पढ़ना प्लस जंक फूड खाना। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी दिनचर्या आपको बना रही है या बिगाड़ रही है। टूल 2, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। कब और कहाँ की पावर। अधिकतर लोग कहते हैं मैं कभी न कभी एक्सरसाइज करूंगा, पर जेम्स क्लियर कहते हैं वेग सोच से वेग रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए अपनाइए ये सिंपल फॉर्मूला, आई विल, बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। उदाहरण, मैं हर सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में योग करूंगा। मैं रात 9 बजे अपने स्टडी टेबल पर 20 मिनट पढ़ाई करूंगा। स्पेसिफिक प्लान, हाई सक्सेस रेट। टूल 3, हैबिट स्टैकिंग। एक आदत से दूसरी जोड़ो। जेम्स क्लियर एक और ताकतवर तरीका बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग, यानी एक मौजूदा आदत के बाद नई आदत को जोड़ दो। फॉर्मूला, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। उदाहरण, ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। मौजूदा आदत एक ट्रिगर बन जाती है नई आदत के लिए। एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा वातावरण हमारी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे फ्रिज में न रखें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखें। जो चीजें दिखेंगी वो दोहराई जाएंगी, जो छुपी रहेंगी वो भूली जाएंगी। आपकी आदतें तभी बदलेंगी जब आप उन्हें देख सकेंगे। पहला कानून कहता है, जो करना है उसे इतना आसान और साफ बनाओ कि दिमाग उसे नजरअंदाज न कर सके। अब आपने सीखा कि अच्छी आदत शुरू करने का पहला कदम है उसे ऑब्वियस बनाना, यानी आंखों के सामने लाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी आदत को इतना आकर्षक, अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए कि आपका मन खुद खींचा चला जाए? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। चैप्टर 5, द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें तब बनती हैं जब वो दिमाग को पसंद आती हैं। आपने कितनी बार ऐसा सोचा, अब कल से एक्सरसाइज करूंगा, चाहे मन हो या नहीं, हर रोज पढ़ूंगा, चाहे मूड ना हो। लेकिन सच तो ये है कि उस इंसान उस चीज की ओर खींचता है जो उसे आकर्षक लगती है। जेम्स क्लियर यही कहते हैं, द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम हैबिट फॉर्मिंग। यानी आदतें मजबूरी से नहीं, आकर्षण से बनती हैं। ब्रेन का साइंस, डोपामीन लूप। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतों के पीछे डोपामीन नामक केमिकल होता है। ये वही केमिकल है जो हमें सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त, जंक फूड खाते वक्त, कोई गेम जीतते वक्त अचानक अच्छा महसूस कराता है। मजेदार बात यह है, डोपामीन तब भी रिलीज होता है जब आप सिर्फ कल्पना करते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। यानी उम्मीद ही इनाम से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर आदत उबाऊ है तो कैसे करें उसे आकर्षक? 1, टेम्पटेशन बंडलिंग। लालच को अच्छा बना दो। इसका मतलब है एक ऐसी चीज को जोड़ दो जिससे आप प्यार करते हैं,
उस आदत के साथ जो आपको चाहिए। फॉर्मूला: आई विल डू थिंग आई नीड, देन आई विल डू थिंग आई वॉन्ट। उदाहरण: मैं 20 मिनट पढ़ाई करूंगा, फिर 10 मिनट इंस्टाग्राम देखूंगा। मैं एक्सरसाइज करूंगा और उसी समय अपना फेवरेट म्यूजिक सुनूंगा। अब आपका दिमाग कहेगा, चलो पढ़ाई करो ताकि बाद में मजा मिल सके। 2. जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल। आदतों वाली कम्युनिटी में रहो। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी टेंड टू अडॉप्ट हैबिट्स दैट आर प्रेज्ड एंड अप्रूव्ड बाय आवर कल्चर। अगर आप फिटनेस फ्रीक्स के बीच होंगे तो एक्सरसाइज सामान्य लगेगी। अगर आपके दोस्त किताबें पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ने लगेंगे। हम वही बनते हैं जो हमें हमारे आसपास के लोग बनने देते हैं। 3. हाईलाइट द बेनिफिट्स। आदतों की अच्छाई को बार बार याद दिलाओ। हर बार जब आप किसी आदत की प्लानिंग करें, खुद से पूछिए, ये आदत मुझे कैसा इंसान बनाएगी? इसका फायदा 1 साल बाद क्या होगा? ये मेरे सपनों से कैसे जुड़ी है? आदत को भविष्य से जोड़ो, तभी दिमाग उसे आज से शुरू करेगा। की टेक अवे: मेक इट सो अट्रैक्टिव दैट इट पुल्स यू इन। जब आप किसी आदत को आकर्षक, आसान और फायदेमंद बना देते हैं तो दिमाग उसे बार बार दोहराना चाहता है। हैबिट्स बिकम अट्रैक्टिव व्हेन वी एसोसिएट देम विद पॉजिटिव फीलिंग्स। यानी आदत को जबरदस्ती मत अपनाओ, उसे मनपसंद बनाओ। अब आपने सीख लिया है कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने का दूसरा नियम है, मेक इट अट्रैक्टिव। उसे इतना मन भावन बनाओ कि आपका मन खुद खींचा चला जाए। लेकिन अब सवाल ये है, सीख तो गई, पर इसे जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? लाइफ सजेशंस: किताब से जिंदगी में बदलाव कैसे लाएं? 1. छोटी शुरुआत करें। स्टार्ट टाइनी। एकदम बड़े बदलाव मत करें, सिर्फ 2 मिनट की आदत से शुरू करें। जैसे 2 मिनट पढ़ना, 2 मिनट टहलना। 2. सिस्टम बनाएं। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है 10 किलो वजन घटाना। सिस्टम है हर सुबह 7 बजे वॉक करना। सिस्टम टिकता है, लक्ष्य नहीं। 3. खुद को दोहराएं। परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनो। अगर एक दिन मिस हो गया तो डरिए मत, अगला दिन कभी मिस मत कीजिए। नेवर मिस ट्वाइस। 4. खुद को पहचान से जोड़ो। सिर्फ ये मत कहो, मैं पढ़ाई करूंगा, कहो, मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूं। पहचान बदलिए, आदतें अपने आप बदलेंगी। किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें ये नहीं सिखाती कि बस मोटिवेट हो जाओ, बल्कि ये बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़ी जिंदगी बदल सकते हैं। टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। अगर आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही इन आदतों को अपनाइए। उन्हें ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाइए और देखिए कैसे आप एक नए इंसान बन जाते हैं, धीरे लेकिन पक्के रूप से। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सी आदत आप सबसे पहले अपनाने जा रहे हैं।